उमर शरीफ मैं उस इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी, जहाँ पे उनकी जवानी गुजरी है। हाँ बिल्कुल, हम साथ खेले इस ग्राउंड के अंदर। ये मामदी फुटबॉल ग्राउंड है, इस बिल्डिंग में उनका घर था। सर हफ्ता है मेरा जवाब से। अच्छा है आपका? दोनों से वो सही मिलते हैं आपसे? हाँ सही मिल जाओ, 80 मजाक भी करते हैं, जाते हैं उनके घर हम लोग। वो जब नाम देता था ना, मुन्नी जलेबी, नासिर पकोड़े, यासीन सब्जी वाले, ये सब यही दुकानें हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं राम स्वामी के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर आने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम उमर शरीफ, उनको आपने कई दफ़ा टीवी स्क्रीन पर देखा होगा और उनकी कॉमेडी पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर थी, बल्कि इंडिया तक जो है वो उनको देखा जाता था। आज मैं उस इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी, जहाँ पे उनकी जवानी गुजरी है, उनका बचपन यहाँ पे गुजरा है, उनके पुराने दोस्त यहाँ पर मौजूद है, उन सब से मुलाकात करेंगे। उनके कुछ रिश्तेदार भी यहाँ पर है, तो ये सब चीज़ें आज आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये वो इलाका है, ये उनके भतीजे की दुकान है और ये सामने जो बिल्डिंग थी, यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी, उसमें जो है वो उमर शरीफ रहा करते थे। और ये पूरा वो इलाका है राम स्वामी का, जहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी, फिर बचपन, फिर जवानी यहीं पर गुजरी, फिर जब उनका बड़ा नाम हुआ तो वो यहाँ से गए। अब यहाँ पर किसी पुराने बुज़ुर्गों को देखेंगे जिनके साथ उन्होंने बचपन गुजारा है, उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे उनकी बातें जानेंगे। तो इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो अंदर चलते हैं, आपको जो है वो मज़ीद चीज़ें यहाँ पर दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तभी ठीक है। अल्लाह का करम। हम इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हैं, हमने सुना है कि यहाँ पे उमर शरीफ की पैदाइश हुई थी, बचपन यहीं पे गुजरा था। तो आप मुझे ज़रा बड़ी उम्र के नज़र आए, मैंने सोचा कि आपसे मुलाकात हुई होगी बचपन में, कभी उनसे मिले हैं बचपन में आप? हाँ बिल्कुल, हम साथ खेले इस ग्राउंड के अंदर। ये मामदी फुटबॉल ग्राउंड है, इस बिल्डिंग में उनका घर था। अच्छा, तो बचपन कब तक वो यहाँ पे रहे थे, कितने उम्र तक? जवानी तक। जवानी तक यहीं पर थे? तो फिर तो आपको उनके किस्से और वो शरारतें सारी याद होंगी। हम साथ खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, स्कूल पढ़ा है। अच्छा, एक साथ ही? तो कैसे थे वो बचपन में? बहुत अच्छे थे, खुशखुराक आदमी था वो। अच्छा, शरारतें करता? शरारती करता था। तो कोई शरारत याद है उनकी आप? भाई यही शरारतें जो होती है अमूमन। अच्छा, जब मशहूर हुए उसके बाद उनसे मुलाकात हुई है कभी? हाँ तो जो आते थे यहाँ। अच्छा। हाँ, वो अपने भाई के जनाजे में भी आए थे यहाँ, उनके कजन देता था, खाला का लड़का, उसके जनाजे। तब आपको पहचाना था? भूल? हाँ क्यों नहीं, भूल तो नहीं गया था? नहीं नहीं। अच्छा। हाँ, उसका भतीजा भी अभी यहीं होगा, वो है। हाँ, उनसे मेरी मुलाकात हुई है। हाँ। सही। तो बचपन मतलब आप लोग का एक साथ गुजरा? वो जब नाम देता था ना, मुन्नी जलेबी, नासिर पकोड़े, यासीन सब्जी वाले, ये सब यही दुकानें हैं। अच्छा, वो सारी दुकानें यहीं की? सब यहीं थे। सही सही सही। चलें चलें, बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे अभी मुझे उमर शरीफ के भतीजे मिले, तो ज़रा उनसे जाके बात करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। ये वही इलाका है, इस वक्त उसी इलाके में हम घूम रहे हैं जहाँ पे उमर शरीफ पैदा हुए थे। उनका बचपन इन्हीं गलियों में गुजरा है। बहुत बड़े नाम थे पाकिस्तान के। तो अब उनके भतीजे से मिलते हैं और आपसे जो है वो उनकी मुलाकात करवाते हैं। बेटे या छोटे भाई के? बड़े भाई के। बड़े भाई के बेटे हैं जी। तो उनके कितने भाई थे उमर शरीफ साहब के? मोहम्मद शरीफ भाई के 5 भाई थे। 5 भाई थे? जी, जिसमें 3 भाई का इंतकाल हो चुका, 2 भाई अभी मतलब मौजूद है। अच्छा, 2 भाई अभी हैं? जी। आपके वालिद साहब हैं? इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया। तो सारे कराची में रहते हैं? जी। तो अच्छा ये बताएं, उमर शरीफ साहब इतना बड़ा नाम थे जी, पूरी दुनिया में, उनको लोग जानते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, तो आप में से कोई क्यों नहीं आया फील्ड में? हम हमारा वालिद साहब का वास्ता नहीं थे इनसे, ना हमारे हम नहीं आते थे हमारे पास। अच्छा जी। तो आप मिलते जुलते नहीं थे? नहीं। किस वजह से? हमारे वालिद साहब की वजह से नहीं मिलते थे हम लोग को। अच्छा, तो नहीं वो मगरूर हो गए थे या वैसे ही कोई खानदानी झगड़ा था? खानदानी नहीं था, वैसे ही था। वैसे ही मगरूर हो गए थे हाँ। वो, इस वजह से? तो वो कभी घर पे चक्कर भी लगाया, भाई को मनाया भी नहीं आके? आए थे ये लोग, मेरी बहन की शादी में आए थे ये लोग। अच्छा। तो बात नहीं करते थे हम लोग मुझसे। वैसे बात नहीं करते थे? नहीं, कुछ भी काम नहीं करते थे, खाली हंसी मजाक करते थे ये लोग बस। अच्छा। हाँ, बच्चों को डराना, इनके साथ डरोनी बातें करना। अच्छा। इनका कोई बिल्डिंग वगैरह का कोई काम नहीं था, कॉमेडी बन करते थे ये लोग बस। बस कॉमेडी करते थे? अच्छा ये बताएं, क्या कभी उन्होंने आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया? नहीं। कभी भी नहीं किया? नहीं। आप मैकेनिक का काम कर रहे हैं? खाली बैठा हूँ यहाँ पर। खाली बैठे हैं? वैसे क्या काम करते हैं आप? मेरा गैस का काम है, सिलेंडर का। अच्छा, गैस सिलेंडर काम करते हैं। तो उन्होंने कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया आपको? नहीं।
लेकिन हम तो दुआ गो हैं उनके लिए, उन्होंने बहुत सारे लोगों का भला भी किया है। जाहिर है आपके अपने एक खानदानी एक मसले मसाइल तो होंगे, उनकी कोई बात ऐसी याद है आपसे कभी उनकी बातचीत हुई हो? कभी जिंदगी में बात नहीं की? कभी मुलाकात ही नहीं की हमने। आपने कभी मुलाकात ही नहीं की? जो सब में छोटे। अच्छा, आप सब में छोटे थे। अच्छा, तो उनके जो बच्चे वगैरह हैं उनके साथ भी अब कोई रब्ता नहीं है? नहीं सर, हफ्ता है मेरा जवाब से। अच्छा, है रब्ता? तो दोनों से वो सही मिलते हैं आपसे? हाँ सही मिल जाओ, 80 मजाक भी करते हैं, जाते हैं इनके घर हम लोग। अच्छा, वो तो मगरूर नहीं है? नहीं वो नहीं है। वैसे उमर शरीफ साहब भी मगरूर तो नहीं थे वैसे? अच्छे बंदे थे सही बंदे थे, बाकी मेरा वाली साहब की नहीं बनती थी उनसे। अच्छे बंदे थे। अच्छे बंदे थे। अच्छा, मोहल्ले में आए कभी वो यहाँ पे? वो हाँ आए, आए? कभी खाते थे। तो मिलते थे लोगों से आगे? हाँ लोगों से मिलते थे। आप कैसे जानते हैं? भाई वो हमारे बचपन का दोस्त था, हमारे साथ उठता बैठता था। अच्छा, हाँ तो आपने बचपन साथ गुजारा है? हाँ उमर शरीफ साहब पैदा इधर ही हुए थे? हाँ, पैदा यहीं हुए थे। ये जो बिल्डिंग टूटी हुई है ना, इसमें फर्स्ट फ्लोर में वो रहते थे। फर्स्ट फ्लोर में रहते थे? तो कैसे थे मिजाज के वो? मिजाज के तो वो बहुत शरारती थे। शरारती थे। बचपन से ही सब बिल्डिंग वालों को बोलते थे भाई जी जिसको बाथरूम में जाना है ना, वो पहले 6-6 5-5 बाथरूम होते थे ना हर माले के, हाँ, हाँ। चले जाओ। अच्छा, है फिर मेरे को नहीं बोलना। फिर ये वहाँ पे बैठ के मुर्गों की आवाज, कबूतरों की, ये वो तो वो आस्ते आस्ते फिर वो थिएटरों पे चढ़ते गए। हम लोगों ने भी उसकी मदद करी, चढ़ता गया। अल्लाह ने उसको इतना अरूज दिया बस। तो उनमें गरूर तो नहीं आ गया था? नहीं, जरूर नहीं आया था। अच्छा, ये उसकी ₹1,00,000 की बात थी। तो आपसे मिले कभी आके यहाँ पे इलाके में? हाँ, बाकी हम छेड़ते थे ना, अबे उस्मानाबाद के अभी क्या बोलूं मैं, तो बोलता वही तो तू भी पैदा हुआ है। जो हाजिर जवाब था ना वो, हाँ, हाँ। एकदम आगे जवाब थे वो। अच्छा, ये बताएं, हमने सुना है कि उन्होंने बड़ी स्ट्रगल्स की हैं, बहुत मेहनतें की हैं, तो आपने क्या क्या उनको करते हुए देखा है बचपन से? बचपन से मैंने जो आपको बताया ना, मैंने उनकी यही मेहनत देखी है। इन्होंने काम भी किया, फिर ये लग गया लाइन के अंदर। अच्छा, बस मैंने चलना है, अच्छा, बस अल्लाह ताला ने इनको चढ़वा दिया। अच्छा। मैंने सुना अपनी वालिदा से बहुत प्यार करते थे वो? सबसे घरों में सबका लाडला था ये। अच्छा, हाँ। तो कितने बहन भाई थे ये गिनती नहीं करी मैंने कभी। अच्छा, वैसे है ये 3 भाई है मेरे ख्याल से, या 2, और बहनें भी इतनी है। तो कौन से खेल आप खेला करते थे बचपन में साथ? भाई ये गिरौंद का मामली का हमारा, इसमें कभी कभी खेलने करते थे, बस यही था हमारा शौक। कभी ऐसा किया जैसे बचपन में घरों पे हम पत्थर मार के भाग गए, घंटियां बजा दी? वो तो सब में मैंने बताया ना, वो सबको बोलने करता था भाई जाओ, अच्छा, मेरे को आवाज मत देना। उसकी छेड़म छाड़ी की उसकी बहुत आदत थी। तो जब वो इतने उरूज पे पहुंच गए, इतना नाम उन्होंने कमा लिया, तो अपने इलाके के लिए कोई काम किया उन्होंने? नहीं, यहाँ पे नहीं किया। औरंगी टाउन में उन्होंने एक अस्पताल बनवाई है बहुत बड़ी, अच्छा, गरीबों की मदद किया करते मदद थे? के लिए। अब यहाँ ये है उसकी पुप्पी का बेटा, उमर शरीफ का वो दे रहा है इंटरव्यू। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जुनैद। अच्छा, जुनैद भाई ये बताएं कि वो मिजाज के कैसे थे? प्यार मोहब्बत करते थे? हाँ, प्यार। गुस्सा तो नहीं करते थे? जब वो बीमार थे तो आप गए थे उनके पास? हाँ, तो अच्छा, ये बताएं आप क्यों नहीं इस साइड पे आए? जब आपके कजन इतने बड़ी पोस्ट पे थे तो आपने इस मीडिया को क्यों नहीं चुना? मेरे वालिद ने मना किया था। अच्छा, तो आप लोग मिलते थे, वो आते थे घर पे आपके साथ? कभी ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत उनका नाम हो गया था इस वजह से जो है वो हाँ भाई, यही रिश्तेदारों से नहीं मिलते थे, ऐसे ही था? तो आप जाते थे कभी उनके घर पे? कभी कभी जाता था, ऐसा नहीं था। अच्छा, दिल हुआ तो चला गया वरना नहीं। तो उनके जो बच्चे थे उनके साथ आपका राब्ता भी है? नहीं। उनके साथ राब्ता कोई नहीं है? अच्छा, ये बताएं फैमिली के अंदर उनका ताल्लुकात कैसे थे लोगों के साथ, अपनी फैमिली के अंदर? बहुत अच्छे ताल्लुकात। बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, सबसे प्यार मोहब्बत से बात किया करते सबसे थे? प्यार मोहब्बत। अच्छा, फैमिली में वो अकेले ही थे इस तरह का मिजाज रखने वाले, मतलब हंसी मजाक करने वाले, या और भी फैमिली में लोग थे इस तरह के? इसके बारे में इतना मेरे को नहीं मालूम, मैं बहुत कम जानता। आप भी कॉमेडी करते हैं उनकी तरह? थोड़ी सी करके दिखाएं आप। कॉमेडी करते हैं उनकी तरह आप भी? माजरत चाहता हूँ, मैं थोड़ा जा रहा हूँ काम नहीं, आप बिल्कुल है। चाहे, आप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। आपका बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी एक्टिंग करते तो थोड़ा कुछ करके याद ताज़ा हो जाए। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, माजरत कर रहा हूँ मैं आपसे। ये जुबैर कौन सा करता हूँ उमर शरीफ का? करामन भाई, ये जो आप मेरे पीछे जगह देख रहे हैं खाली प्लॉट है, इसके पीछे जो है ना, ये जो खाली प्लॉट है इसके पीछे एक बिल्डिंग हुआ करती थी आज से तकरीबन 5-6 साल पहले। पुरानी बिल्डिंग थी, बहुत पुरानी। तो उसके अंदर उमर शेख साहब का एक छोटा सा घर था, कोई 1 या 2 कमरे का वो घर था, छोटी कोठी आप कह सकते हैं। उसके अंदर उमर शेख साहब रहा करते थे। लेकिन फिर जब उमर शेख साहब थोड़ा बहुत मशहूर हुए, उनका फनी करियर थोड़ा बहुत बना, तो फिर वो यहाँ से माइग्रेट करके लियाकताबाद चले गए थे, और फिर लियाकताबाद से गुलशन इकबाल चले गए थे। तो लेकिन आज भी उमर शेख साहब के जो सगे रिश्तेदार हैं, खूनी रिश्तेदार, उनके भतीजे वो यहाँ रहते हैं। उनकी शायद गैस की दुकान है, तो आज भी उमर शेख साहब के जो रिश्तेदार वगैरह वो यहाँ रहते हैं। यहीं उमर शेख साहब
सब्जी का ठेला लगाते थे, वेल्डिंग का काम भी यहीं करा करते थे और उन्होंने अपनी तालीम भी यहीं आगे बागेलाल स्कूल है जो गार्डन के अंदर है, वहाँ से उन्होंने अपनी तालीम वगैरह हासिल करी थी। हमारी दुकान पे आते थे, बैठते थे। अच्छा, हाँ, तो क्या 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 किस तरह के वो बातें क्या करते थे? वही हंसी मजाक करते थे। हमारे बराबर में इधर नाना गोला थे, मिठाई वाले, अच्छा दूध की दुकान थी उनकी, उनके पास भी बैठा करते थे वो। अच्छा, हाँ, आपके दोस्त थे या कि आपके पास आके बैठा वो हमारे दोस्त भी थे, हमारे साथ फुटबॉल भी खेलता था वो। फुटबॉल भी खेलते हाँ, तो कॉमेडी के अंदर वो सिर्फ कॉमेडी का करते थे, खेल कूद में भी ज्यादा अच्छे थे? पहले खेल कूद तो उन्होंने कम किया था, कॉमेडी में ज्यादा चले गए थे, बागेलाल स्कूल में। अच्छा, हाँ, कहाँ से पढ़ा था उन्होंने, कौन से स्कूल से पढ़ा? बागेलाल से। बागेलाल से। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि जब उनका नाम बहुत हो गया था, जब वो मशहूर हो गए थे दुनिया भर में, तब आपकी मुलाकात हुई थी उनसे? कभी हुई थी, एक आध दफा हुई थी, बाकी तो नहीं हुई। अच्छा, हुई थी। जब बड़ा आदमी हो जाता है ना तो फिर कम और छोटे लोगों से कम मिलते हैं। अच्छा, फिर आपको ऐसे एटीट्यूड दिखाया उन्होंने? हाँ, आते थे तो दुआ सलाम करते थे वो। अच्छा, आते थे? हाँ, कभी कभार भूले भटके। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये बताएं कि गुस्सा भी करते थे वो या? नहीं, गुस्सा नहीं करता था वो, गुस्सा आ भी था मजाक में निकाल देते थे, हंसी मजाक बहुत करते थे। अच्छा, हाँ, कोई ऐसी शरारत याद है आपको उनकी जो आज तक आपको याद हो? उनकी तो बहुत शरारतें, हम हमको क्या क्या याद रखेंगे। शरारतें बता दें। भाई क्या बता दें, वो तो हर किसी को ना छेड़ते थे, हर किसी के साथ मजाक करता था, हर किसी को उंगल करता था, कोई वो नहीं था, हाँ, इस तरह की बातें वो करता रहता था। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो इसी मोहल्ले में वो खेला कूदा करते थे? वहाँ ये सामने बिल्डिंग टूट गई है, नहीं तो ये बिल्डिंग के अंदर उन्हीं का घर था। अच्छा, हाँ। वैसे क्या क्या काम किए उन्होंने? जब मैंने सुना है काफी गुर्बत का टाइम देखा उन्होंने। हाँ, देखा तो है। क्या क्या बचपन में कुछ काम करते थे वो? बड़े बचपन में खुद तो काम नहीं करता था, उनके भाई थे, वालिद थे, अच्छा, वालदा थी, वो काम वाम करती थी बेचारा। वैसे वो हाँ। उर्दू स्पीकिंग थे या कोई और जबान बोलते थे? उर्दू ही थे। उर्दू ही थे। वो कहाँ से आए थे माइग्रेट करके इंडिया से? ये पीछे का नहीं पता हमारे को कहाँ से आए थे, हिजरत करके। हिजरत करके गए। हाँ, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। ऐसी बात जो हमें ना पता हो, लोगों को ना पता हो। मैं लोगों को बहुत हंसी मजाक का बहुत मास्टर आदमी था। हाँ, ठीक है। बागेलाल स्कूल में जो भी फंक्शन होता था ना, उसमें हर किसी की नकल उतारता था, हर किसी को छेड़ता था, छेड़ना उसका शोभा था उसका। अच्छा अच्छा। हाँ, आपको फख्र महसूस होता है इस बात पे कि उमर शरीफ आपके दोस्त थे और इस मोहल्ले से थे? हमारे मोहल्ले से तो बड़े बड़े लोग निकल के गए, मगर हम तो छोटे, मगर हमें पता नहीं है ज़्यादा स्टोरी उनकी। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, डॉक्टर कदीर भी इधर ही रहते थे, लंचलन के साइड पे, तो आमिर लियाकत भाई भी इधर ही रहते थे। सही है। उनका बचपन का कोई ऐसा जुमला हो जो आज तक आपको याद हो? कोई ऐसा जुमला हो, कोई ऐसी? नहीं, वो हंसी मजाक का मास्टर था, जुमले उमले तो बहुत है उसके। वही थोड़ी सी वो हंसी अगर याद हो। हर किसी से साथ मजाक करता रहता था। बराबर में ये हमारे थे ना मिठाई वाले नाना गोला, इनसे तो बड़ा कॉमेडी मजाक करता रहता था। अच्छा। हर किसी से था। वो गाजर वाली बात कौन सी थी, चाय लाते थे? वो तो हर किसी के सामने उन्हें भाई ये लिया, हरी मिर्च लिया, यासीन भाई ये कर दो। क्या अबे तू कुछ क्या करेगा, जा भाई अपना काम कर। हाँ, इस तरह की वो कॉमेडी बहुत मास्टर आदमी था। बचपन हाँ। कितना वाक्त गुजारा है बचपन में उनके साथ? मतलब कितनी उम्र तक था वो? बहुत ये समझो पैदा ही रिहायशी इधर ही हुई थी उनकी। अच्छा, हाँ। चलें सर, बहुत बाद में तो बोलते हैं लालू के चला गया, लियाकताबाद चला गया, वहाँ चला गया, यहाँ चला गया, सब कहने की बात है। अच्छा, हाँ, शुरू में यही था? शुरू से यही। 10-15 साल तक आपने यही उनको? 10-15, हमने तो बचपन से हमने होश संभाला था तो देखा था सामने बिल्डिंग में ही रहते थे। अच्छा, हाँ, चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जी, ये थी आज की वीडियो। मैंने आपको तमाम उन लोगों से मिलाया, उनके भतीजे से मिलाया और उनके पुराने दोस्तों से मिलाया। तो ये थी आज की वीडियो। ये वो इलाका था जहाँ पे उमर शरीफ की पैदाइश हुई थी। इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।